मेडिकल साइंसेस कह रही होती है उससे वो ऑपोजिट ही निकला, लेकिन उसका क्लू मैंने पकड़ लिया, वो आज आप लोगों को बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। आज बात करेंगे बहुत ही अहम मसले के ऊपर जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है जी पित्ते की पथरी। पित्ते की पथरी के ऊपर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी और हम इससे बच कैसे सकते हैं, पित्ते की पथरी क्यों बनती है, पित्ते की पथरी अगर हो जाए तो फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, और कुछ छोटी छोटी आपको रेमेडीज़ बतानी है कि आप उससे बच सकते हैं। पित्ता एक छोटा सा ऑर्गन है जो पसली के नीचे दाएं तरफ जिगर के नीचे छोटा सा पॉकेट की तरह होता है, और जिगर हमारा बनाता है बाइल। बाइल एक सॉल्ट है जो रोज़ाना 400 ml से 800 ml तक बनता रहता है नॉर्मल। और बाइल एक ऐसा सॉल्ट है कि जो हमारे खुराक में जो चर्बी होती है, जो फैट्स कंटेंट होते हैं, उसको डिज़ोल्व करता है छोटी आंत में, छोटी आंत के ऊपर वाले पहले हिस्से में। यानी मैदे में खुराक आई, मैदे से जब वो उसके तोड़ फोड़ हुई, एंजाइम्स ने अपना एक्शन किया, फिर जब वो छोटी आंत की तरफ आती है, डुडेनम की तरफ, तो बाइल जो बना हुआ होता है ना हमारे दिन भर का, वो स्टोर होता है जाकर पित्ते में। पित्ता अपना बाइल को रिलीज़ करता है और फैट स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में डिज़ोल्व होती है, फिर वो वहाँ से आपके जिस्म का हिस्सा बनती है और एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, छोटी आंत के अंदर बैक्टीरिया नहीं होते, छोटी आंत में ये हार्मोन और ये एंजाइम्स होते हैं जिनका काम ये प्रोटीन, फैट और मुख्तलिफ डिज़ोल्व करना, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करना। जरासीम जो होते हैं वो बड़ी आंत में होते हैं। ये बहुत अहम चीज़ें हैं जिनको आपने सुनते जाना है, कंप्लीट वीडियो देखनी है और स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि लोग इतने कंफ्यूज हैं डॉक्टर से सुनकर, सोशल मीडिया पे सुनकर, असल सिरा जो है ना वो नहीं पकड़ा जा रहा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस भी आपसे डिस्कस करना है, बड़ा हैरत अंगेज़, कि जो सोशल साइंसेस और ये हमारी जो मेडिकल साइंसेस कह रही होती है उससे वो ऑपोजिट ही निकला, लेकिन उसका क्लू मैंने पकड़ लिया, वो आज आप लोगों को बताना है। अच्छा जी, अब जब ये पित्ता करता है रिलीज़ बाइल, तो फिर वो फैट को डिसॉल्व करता है। अब जितनी चर्बी आप खाते हैं अपनी खुराक में, उस हिसाब से ये बनता रहता है, वहाँ से फिर रिलीज़ होता है। होता क्या है कि कुछ बाइल जो है, कुछ फैट कंटेंट जो है, वो दोबारा जाकर वहाँ पित्ते की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। ठीक है, एसिड बाइल आपने कभी देखा होगा कि पीली रंग की उल्टी आती है, जिन लोगों को सफ़रा हो जाए, एक आम ज़बान में हम कहते हैं सफ़रा हो जाना, पीली उल्टी आना, येलो कड़वी, वो क्या है? वो एसिड बाइल वॉमिट है। यानी बाइल बन रहा था, जब वो आया खुराक की नाली में इधर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, उसने क्या किया, वो दोबारा उल्टा मैदे की तरफ जाकर और वो वॉमिट की शक्ल में आया। इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ हाई फैटी ऑयली खुराक होती है। इस वजह से ख़वातीन में पित्ते की पथरी ज़्यादा बनती है, मेल में कम बनती है। अब कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आते हैं कि पित्ते की पथरी जब बन जाए तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, छोटी हो या बड़ी हो। ठीक है, इसलिए नहीं इग्नोर करना चाहिए कि अगर ये बाइल डक्ट, जो छोटी सी नाली जिगर और पित्ते को मिला रही है आपस में, जहाँ से ये बाइल गुजरता है, वहाँ आकर स्टक हो जाती है उसके मुंह के ऊपर, तो फिर क्या होगा, पित्ते के ऊपर सूजन आ जाएगी, दर्द होगा, इसका शदीद दर्द होता है, काटने वाला दर्द होता है। और इस सूरत में बचने के लिए आपने वक्तन फ़वक्तन अपना अल्ट्रासाउंड करवाते रहें। जैसे 40 साल से ऊपर जब आप हो जाएं तो साल, 1.5 साल, 2 साल में एक अल्ट्रासाउंड करा लिया। ठीक है, क्योंकि ये बाज़ों का छोटी छोटी पथरियाँ तकलीफ़ नहीं दे रही होती, इनकी अलामत कोई नहीं होती, लेकिन एक इसकी बड़ी अलामत होती है, वो आप सारे ही सुन लें। क्या कि खाना खाने के बाद पेट सूजता है, ऊपर की तरफ से, मैदे की तरफ से पेट सूजता है, फूला हुआ महसूस होता है, ऐसा लगता है टाइट हो गई है ये जगह। वजह क्या है? ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, फैट को वो डिज़ोल्व नहीं कर पा रहा बाइल, क्योंकि बाइल फिर बनना भी कम हो जाता है, स्टोर होना भी कम हो जाता है। तो जो लोग मोटे हैं, साथ में फैटी लिवर का भी इश्यूज़ है, चर्बी वाली खुराक बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुकिंग ऑयल में तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने में आते हैं। एक ये अलामत हो गई।
दूसरी अलामत एक सबसे बड़ी जो मैं इसकी आपको बताने लगी हूँ, जिससे मैं रिलेट करूँगी इस केस को जो मैंने आपसे डिस्कस करना है, कब्ज़। जिन लोगों को कब्ज़ होती है क्रॉनिक, यानी 5-6 साल आपको हो गए हैं और आपको 4-5 दिन स्टूल पास नहीं होता, उनको लाजमी पित्ते में पथरी होती है। वजह क्या है? वजह यह है कि बाइल जब निकलता है आपके फ़ैट को डिज़ोल्व करता है, तो वो बाइल फिर थोड़ा सा ब्लड में बाकी शामिल हो जाता है, लेकिन फ़ैट को जब वो डिज़ोल्व करता है तो वो फिर आपकी आंतों की मोटेलिटी अच्छी रहती है, आपको स्टूल डेली पास होता है। लेकिन वो बाइल जो बन कम रहा है, जो आपके फ़ैट को डिज़ोल्व नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है कि स्टूल हार्ड हो गया, सॉफ्टनेस ख़त्म हो गई, आपकी जो आंतों की मोटेलिटी है जिसकी वजह से स्टूल पास होता है वो कम हो गया, आपको बवासीर हो गई अल्टीमेटली। और फिर ये देखने में ये आया है कि ऐसे लोगों को पित्ते की पथरी बनती है। यही केस मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि एक पेशेंट है तकरीबन 50 इयर्स, फीमेल है, हेल्दी डाइट, हेल्दी रूटीन, नो ऑयल, नो स्पाइसी चीज़ें, और बड़ी हेल्दी रूटीन, बड़ी डाइट कॉन्शियस, कोई उनको डायबिटीज़ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हिस्ट्री क्या है? कॉन्स्टिपेशन। दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करती रहीं, एंटीबायोटिक्स और इस किस्म की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई, बचपन में भी जवानी में भी। जिगर अपना काम स्लो करता रहा, बाइल कम बनता रहा। ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है बाइल, फिर पतला हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, फिर उम्र के साथ साथ कुछ दवाओं से, कुछ खुराक से। वेजिटेबल कम पसंद करती हैं, गोश्त ज़्यादा पसंद करती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री थी पिछले 10 साल से, और फिर अब उनको पथरी, अचानक अल्ट्रासाउंड जब हुआ तो 1.5 साल में उनके छोटी सी एक पथरी हो गई। अब पथरी को इलाज करवाना बहुत ज़रूरी होता है। होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इसका, लेकिन सिम्प्टोमेटिक होता है। हम आपको यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर इसका इलाज नहीं बता सकते। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि छोटे साइज़ की पथरी हो, अर्ली स्टेजेस हो, तो होम्योपैथी से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे या अपने इलाके के किसी अच्छे प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर से आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं। ये पिघल के ना वैक्स की तरह खुद ब खुद रिमूव हो जाती है, इससे पहले कि ये बड़ी बन जाए, काफ़ी सारी हो जाए। और फिर ये जिगर की सोजिश भी करती है, फिर ये जब ज़्यादा हो जाए तो फिर ये लबलबे की सोजिश भी करती है। तो आपने एहतियात करनी है। इसमें आपने जो सबसे बड़ी एक एहतियात ये करनी है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी। कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं अक्सर अपनी शॉर्ट्स, अपनी वीडियोस बनाती हूँ। मैंने 1-2 वीडियोस भी बनाई हैं, वो ज़रूर देखें आप। कि जो छिलके होते हैं ना फलों के, वो कभी भी ना फेंकें, हमेशा फल को छिलकों समेत खा लें। जो बहुत ज़्यादा कड़वे हैं वो तो आप हटा लें, लेकिन नॉर्मल छिलकों समेत खाएं। सेब को छिलकों समेत खाएं आप। और इसी तरह मैंने आपको एक मेरी वीडियो है बड़ी अच्छी कि अब ये तरबूज आएगा ना, तरबूज के छिलका अंदर से रेड तो आपने खा लिया, जिसके लिए हेल्दी है, डायबिटीज़ के पेशेंट कम खाएं, लेकिन छिलके के साथ जो अंदर ग्रीन पोर्शन होता है वो बेहतरीन है आपकी कब्ज़ के लिए, ताकि बाइल अच्छा बने, कब्ज़ ना हो और पित्ते की पथरी नॉर्मली आपकी होती रहे। दूसरी इसकी जो टिप है वो ये है कि जिनको पथरी बन जाए वो एप्पल साइडर विनेगर 1 चम्मच पानी में ग्लास में डालकर इस्तेमाल करें। निहार मुँह कर लें, नहीं कर सकते तो दिन में 2, 2:30, 3 बजे असर के टाइम पे आप ये इस्तेमाल करें। विटामिन सी जो होता है ये आपके फ़ैट को भी डिज़ोल्व करता है, आपको कॉन्स्टिपेशन से जो है वो रिहाई मिलती है। और अमरूद का इस्तेमाल, ये इसकी तीसरी टिप है, अमरूद का इस्तेमाल डेली करें। 1 अमरूद आप रोज़ाना खा सकते हैं ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन हो। विटामिन सी आपके फ़ैट को रिजॉल्व करने में हेल्प करे, आपके बाकी मसले, आपके जिगर के अफ़ाल ठीक हो जाएं। तो पित्ते की पथरी को सीरियस लेना ज़रूरी होता है। छोटी हो तो तभी आप उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। और इसमें बहुत फिर जब सवेर हो जाता है तो फिर वो दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है, जिसके लिए आपने बचना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि सबका भला हो। और दुआओं में याद रखना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।